हेलो गाइस, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालें इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा देखने वाले हैं। और अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, ट्रायंगल, इन सभी प्लॉट के एरिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद आपका आ जाता है समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज। उसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हेरोन का सूत्र भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया है। और अगर आप हमारे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उस दिन मैं सारा चीज़ को कवर नहीं कर पाया था और वृत्ताकार प्लॉट के बारे में कुछ अलग से बताने वाला हूँ। तो इसके बारे में आप लोग आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुने। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो एकदम पूरा वीडियो को देखें। जानते हैं फिर भी वीडियो को देखें, और नहीं जानते हैं एकदम वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको हर एक चीज बारीकी से समझ में आए। और जब भी आप प्लॉट में जाएंगे तो आपको हर एक चीज एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट तरीके से सभी प्लॉट के एरिया निकालना आ जाए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाले। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल घेरा। ठीक है, वो चीज मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। मेरे पास ये डिवाइडर है, इस डिवाइडर से मैं यहाँ पर एक वृत्त का प्लॉट बना लेता हूँ। पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद मैं हर एक चीज समझाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ये वृत्त बनाया है आप लोगों के सामने। और इस तरह के वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको आप लोग जान लीजिए। वृत्त, ठीक है, ये वृत्त का मतलब कितना है, ये वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाती है? वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है? ये 360 डिग्री थी। यह वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब कोई भी प्लॉट इस तरह का 360 डिग्री का कोण बनाती है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर मतलब त्रिज्या, इस जगह से यहाँ तक, ठीक है, इसको आर कहते हैं। अब पूरा इस चीज को यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर, ठीक है, ये व्यास हो गया है। तो आर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर इक्वल टू डी बाई टू। ये डायमीटर मेरा जितना होगा आर उसका आधा होगा, ठीक है, डायमीटर का आधा आर। आर इसको बोलते हैं त्रिज्या को, ठीक है, त्रिज्या मतलब आर। ये आर निकलने के बाद पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं। और अभी थोड़ा रुक जाइए, अगर आपको इस तरह का प्लॉट फील्ड में ना मिले तो और एक चीज आप लोग मुझे खुद बताइए, क्या आपको 360 डिग्री का प्लॉट मिलेगा? प्लॉट में आप एक सर्वेयर हैं तो थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या जो प्लॉट हम लोग नापने जाते हैं या फिर आप लोग नापने जाएंगे कहीं पर, तो क्या हमें एग्जैक्ट 360 डिग्री का प्लॉट कहीं पर मिलेगा? थोड़ा सोच के देखिए, क्या कभी मिलेगा इस तरह का? कभी नहीं मिलेगा। रेयर केस में अगर कहीं कहीं मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज 99.99% कहीं नहीं मिलेगा। 360 डिग्री का प्लॉट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तब आप उस प्लॉट को कैसे निकालेंगे? तब उस प्लॉट का एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सब्र रखिए, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अगर वृत्ताकार प्लॉट ना हो, ठीक है, अंडाकार प्लॉट हो, अंडाकार इलिप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर वृत्ताकार प्लॉट ना हो तो कैसे क्षेत्रफल निकाले? अगर वह
प्लॉट अंडाकार यानी इलिप्स, इलिप्स अंडाकार टाइप मतलब इलिप्स टाइप का हो तो तो अगर वो प्लॉट अंडाकार हो तो ठीक है, उस प्लॉट का एरिया कैसे निकालेंगे, बस आप लोग हमारे इस वीडियो में इस चीज को देखने के बाद आपको प्लॉट के एरिया निकालने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वृत्ताकार प्लॉट, ठीक है, वृत्ताकार प्लॉट को मैंने बताया आपको कि वो 360 डिग्री का होना ही चाहिए। ठीक है, वृत्ताकार प्लॉट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर वृत्ताकार प्लॉट 360 डिग्री का ना हो, अंडाकार प्लॉट हो, ठीक है, इस टाइप का अंडाकार प्लॉट हो, तब उसका एरिया कैसे निकालेंगे, इलिप्स टाइप का हो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। और 100% मैं बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं ना वो फील्ड में मिलता ही मिलता है, क्योंकि फील्ड पर मैं जाता हूं तो इस टाइप का हमें प्लॉट हमेशा मिलता है। और उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये चीज आज आप लोग जान जाएंगे। तो अगर आपको इस तरह का प्लॉट फील्ड पर दिखाई दे, ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह का प्लॉट आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले और एक दो को मैं एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, इस तरह का प्लॉट अगर अंडाकार प्लॉट हो और इस तरह का आ जाए, ठीक है, ऐसा भी होता है। उसके बाद इस तरह से ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसा भी होता है। और कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि ऐसे होने के बाद ऐसा भी होता है। ठीक है, इस तरह का भी प्लॉट मिलता है। तो अब देखिए मैंने आपको थोड़ा फिगर बताया है, तो इस तरह का अगर प्लॉट मिलेगा तो सबसे पहले उसको इलिप्स बना लेना। ठीक है, ये तो इलिप्स है, ये भी तो ये है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। तो ये क्या है, इसका बड़ा व्यास, ये 360 डिग्री में नहीं है, ये 360 डिग्री में नहीं है। 360 डिग्री में अगर इस तरह का रहेगा तो 360 डिग्री का फॉर्मूला क्या लगता है, पाई आर स्क्वायर। ये 360 डिग्री में नहीं है तो ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये बड़ा व्यास हो गया, लिख देते हैं हम यहाँ पर बड़ा व्यास। और यहाँ बीच पॉइंट से जहां मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, ठीक है, वहीं से आप लोग इसके दूरी को नाप लेना, इसको छोटा व्यास बोलते हैं, छोटा व्यास। व्यास का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, ये बड़ा व्यास, बड़ा व्यास। और यहाँ 20 से ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस है। और ये छोटा व्यास, ठीक है, ये बड़ा व्यास हो गया और ये वाला छोटा व्यास। इस तरह का प्लॉट मिलेगा तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से एक लाइन खींच लेना। ठीक है, इलिप्स टाइप का बन जाएगा। तो ये बड़ा व्यास हो जाएगा, ये छोटा व्यास। यहाँ पर भी देखिए ये त्रिभुज बन गया और ये इलिप्स बन गया। ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरह से है। तो अगर इस तरह का प्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है, अंडाकार प्लॉट का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा कि बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास इंटू पाई बाई 4। ठीक है, अंडाकार या फिर इलिप्स टाइप का प्लॉट अगर आपको मिलता है, ठीक है, इस टाइप का, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करना, बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास इंटू पाई बाई 4। ठीक है, इसको और भी हम छोटा करके दिखाते हैं। तो बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 4। ठीक है, इसको काटते हैं, 2 1 2 2 1 2, 2 दूने 4, बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास।
इंटू 11/14, 7 दूना 14। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करना। जब भी आपके पास इस तरह का प्लॉट आए, ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह का प्लॉट आए इलिप्स टाइप का, ठीक है, तो बीच से एक बड़ा व्यास लेना और ऊपर से एक बड़ा व्यास लेना। जहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसी जगह से आप फीता से नाप लेना। ठीक है, उसके बाद आप उस चीज को इस फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेना। ठीक है, ये बड़ा व्यास, ये छोटा व्यास, बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास इंटू पाई/4। ठीक है, बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास, इसको पाई को 22/7 से हम इसको ये कर दिए, तोड़ दिए। इसका मान होता है, पाई का मान 22/7 होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सबने पढ़ा इस चीज को। ठीक है, और तो मैंने इसको काट दिया, 2 से 2 1 2 2 1 2 और 2 2 4, नीचे भी काट दिया। तो बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास इंटू 11/14, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अंडाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। ठीक है, अंडाकार प्लॉट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। जब भी आपके पास इस तरह का प्लॉट आए तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करना। और वृत्ताकार प्लॉट आए 360 डिग्री का कोण, तो इस फॉर्मूला का यूज करना आप लोग। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वृत्ताकार प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं और अंडाकार प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम हो गई है। अगर फिर भी किसी भी तरह का आपको डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख लीजिए, ये सारे फॉर्मूला मैंने वहां पर भी बताया है। इसके बाद इस चीज को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। पहले मैं इस चीज का 1-2 एग्जाम्पल मैं बता दूंगा और उसके बाद डायरेक्ट मैं आप लोगों को फील्ड पर ले जा करके ये सारी चीजें किस तरह से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, और कौन सा यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।